दुगड्डा के पास सड़क किनारे पुलिस को एक शव मिलता है जिससे दुर्गंध आ रही होती है। पुलिस जब उस शव की पहचान करती है तो पता चलता है कि दिल्ली के रविंद्र नाम के इंसान का ये शव है। जिसके बाद रविंद्र के परिवार वालों को संपर्क किया जाता है। रविंद्र का भाई आकर तुरंत आरोप लगाता है कि इसमें रविंद्र की पत्नी का ही हाथ है, और वो पत्नी जो रविंद्र की पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी है, क्योंकि रविंद्र की 2 शादियां हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस रविंद्र की पत्नी को पकड़ती है। बहुत सारी पूछताछें होती हैं, बहुत सारे खुलासे होते हैं, और खुलासे ऐसे होते हैं जिसे जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, बोलेंगे अरे यार ये चल क्या रहा है कलयुग में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है 2007 में। 2007 में रविंद्र एक सीमा नाम की लड़की से शादी करता है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ 1 या 2 महीने तक अच्छी चलती है। इसके बाद इनके बीच में मनमुटाव होने लगता है। वो शादी मुरादाबाद में होती है और मुरादाबाद में ये शादी टूट जाती है। टूटने के बाद रविंद्र वहाँ से निकलकर सीधे दिल्ली आकर रहने लगता है। दिल्ली में रविंद्र की मुलाकात एक रीना सिंधु नाम की लड़की से होती है। रीना सिंधु एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी, और उसी सेंटर में जब रविंद्र गया होता है उसी दौरान रीना से उसकी मुलाकात होती है। अब मुलाकात का सिलसिला इनका थोड़ा सा आगे बढ़ता है और इनकी मुलाकात प्रेम प्रसंग में तब्दील हो जाती है। अब रविंद्र को लगता है कि शायद रीना ही उसके जीवन की वो महिला हो सकती है जिसके साथ उसका पूरा जीवन कटने वाला है। वो रीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और रीना को ये भी बताता है कि उसका एक मकान है मुरादाबाद में, जिसे शायद कुछ समय बाद वो बेच दे, लेकिन शादी के बाद वो तो दोनों का हो जाएगा, पति और पत्नी दोनों का। हालांकि रीना सिंधु और रविंद्र की शादी 2010 में हो जाती है। अब 2010 से सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते आ जाता है मामला 2025, यानी कि शादी के इतने वक्त बीत चुके थे। इसके बाद रविंद्र के ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ चुका था। अब वो कर्जा कैसे चढ़ा, किस परिस्थिति में चढ़ा, ये बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन रविंद्र के ऊपर कर्जा था। रविंद्र ने सोचा कि जो मुरादाबाद वाला घर है उसे बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ रहते भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। वो जब बेचने की बात करता है तो फिर इसी बात पे रीना भड़क जाती है। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो बोली कि नहीं, घर नहीं बेचना है तुम्हें। अब इनके बीच में मनमुटाव उसी चीज़ को लेकर शुरू हो जाता है। रविंद्र कहता है यार मुझे घर बेचना है, मुझे कर्ज उतारना है, न्यायालय से भी मुझे आदेश आ रहे हैं कर्ज उतारने के, तुम मान नहीं रही हो, दिक्कत हो जाएगी। और रीना मानती ही नहीं है। इनके बीच में उसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े चल ही रहे होते हैं। उसी दौरान फिजियोथेरेपी सेंटर में रीना के, जहाँ पर रविंद्र उससे मिला था, वहीं पर एक शख्स और आता है, परितोष करके नाम होता है उसका। वो आता है फिजियोथेरेपी सेंटर में और आते ही फिर रीना के साथ परितोष की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। पहली मुलाकात में ही ये लोग बड़े करीब आ जाते हैं। इस कदर करीब आते हैं कि इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता संलग्न होने में, और दोनों में संबंध भी बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद रीना अपनी सारा वाक्यांश जो है परितोष को बताती है। कहती है कि वहाँ वाला जो मकान है उसे बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, लेकिन इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो ये है कि जो मेरा पति है रविंद्र ना, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। जिसके लिए परितोष तैयार हो गया। वो बोला कि चलो ठीक है, इसको रास्ते से हटा के फिर हम लोग साथ में रहेंगे। अब यहाँ पर रीना का पति रविंद्र था, लेकिन परितोष उसका प्रेमी था। अब सिलसिला आगे बढ़ता है। रीना परितोष से रविंद्र की दोस्ती करवाती है, मतलब एक पहचान करवाती है। पहचान करवाने के बाद परितोष रविंद्र को इनविटेशन देता है, अपने घर बुलाता है कि यार आओ किसी दिन दारू पार्टी करते हैं। योजना के तहत ये तीनों एक ही घर में मिलते हैं। वहाँ पर परितोष पहले रविंद्र को खूब दबा के दारू पिलाता है। अब इस चीज़ से अनजान था रविंद्र की ये उसके जीवन की आखिरी दारू है। वो पी तो लेता है, पीने के बाद टल्ली हो जाता है। इसके बाद वो महिला यानी कि रीना और परितोष दोनों मिलकर फावड़े से गर्दन पे और छाती पे रविंद्र के मार के उसकी हत्या कर देते हैं, और इसके बाद गाड़ी में उसके शव को भर के ले जाकर दुगड्डा के सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो जाते हैं। ये कबूलनामा खुद रीना ने किया है। पकड़े जाने के बाद उसने पूरी कहानी बताई है कि कैसे कैसे करके सारी चीज़ें हुई हैं। ये है उत्तर प्रदेश की सोनम रीना, जिसने मतलब प्रॉपर्टी के लालच में या फिर नए प्रेमी के लालच में अपने पति की हत्या कर दी। इस महिला के बारे में 2 शब्द जरूर कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना।
जय हिंद।